MNA राजा खुर्रम नवाज की टीम के मेंबर और पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा उम्मीदवार बराए चेयरमैन UC 36 जावा हाजी मलिक आदिल हसन जावा का मसरूफ दिन। हल्का अवाम से मुलाकातें, उम्रे की मुबारकबादें और ताज़ियतें। UC 36 जावा के चेयरमैन हाजी मलिक आदिल हसन जावा ने आज का एक मसरूफ तरीन दिन गुजारा, जिसमें उन्होंने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, अवाम से मुलाकातें की, उम्रे की सादत हासिल करने वाले अफराद को मुबारकबाद पेश की और वफात पाने वालों के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत किया। चेयरमैन हाजी मलिक आदिल हसन जावा ने दिन का आगाज अपने करीबी दोस्त राजा इसरार से मुलाकात से किया, जिसके बाद वो तीमानदारी के लिए हाजी चौधरी मोहम्मद रमजान की रिहाइशगाह पर गए और उनकी खैरियत दराफ्त की। बाद अज़ां सरां गांव का दौरा किया, जहां एक नौजवान के इंतकाल पर अहले खाना से ताज़ियत की और मरहूम के लिए मग़फ़िरत की दुआ की। जन्नत दे बाग हैं बागों आका दो जहां दी शवायद को अता फरमाओ। अहले खान सबर जमील अता फरमाओ। जितने हाज़रीन महफिलों की वजह से दुनिया जा चुके हैं, अल्लाह उन्हें तो करम नवाज़ी फरमाओ, मेहरबानी फरमाओ, उन्हें आला मकाम अता फरमाओ। कुरान और साबिक़ कुरानी तालीमात अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाओ। हर तरह की शर्त महफूज रखो, आपस प्यार मोहब्बत इत्तेफ़ाक़ बरकत अता फरमाओ। मुल्क पाकिस्तान से खुसूसी करम कर मेरे मौलक जो इस हालात से मुल्क गुजरे आसानियाँ अता कर, फ़लस्तीन के खुसूसी करम कर। बाद अज़ां चौधरी एजाज अफसरां की रिहाइशगाह पहुंचे और उन्हें उम्रे की सादत हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मक्का और मदीना की रूहानी फिजाओं और सऊदी अरब की जदीद तरक्की पर गुफ्तगू हुई। चौधरी एजाज अफसरान ने खबरनामा टीम से भी खुसूसी गुफ्तगू की। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ चौधरी एजाज अफसरान जो है हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे कुछ इस हवाले से जानते हैं। हाल ही में जो उम्रे की सादत हासिल करके वतन वापस पहुँचे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो उम्रे की बहुत मुबारकबाद, बड़े करम के फैसले, बड़े नसीब की बात है। सर, आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो आपका ट्रैवल था उम्रे का कैसा रहा है? सर, बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहा है। बस इंसान की नीयत होनी चाहिए, तो बाकी अल्लाह ताला उधर मदद करते हैं। हम उनके मेहमान होते हैं, मदीना शरीफ में नबी पाक के मेहमान होते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसी उधर परेशानी वाली बात नहीं होती। बस इंसान की नीयत ठीक होनी चाहिए और बुलावा होना चाहिए। मंजूरी होती है तो बस इंसान का सब मामला ठीक हो जाते हैं और बहुत सुकून आता है, बहुत इबादत में उधर मज़ा आता है। इबादत दिन रात बंदा करता है, लेकिन कोई थकावट कोई महसूस नहीं होती उधर। तो सर, ऐसी कैसी एनर्जी है वहाँ पर जब हम देखते हैं मदीना में या मक्का में, जो इंसान हम लोग यहाँ पे तो इबादत करते हैं लेकिन वहाँ ज़्यादा हो जाती है? बस वो आबे ज़मज़म है वहाँ पे, जितना पिएंगे आपकी भूख भी ख़त्म हो जाएगी, प्यास भी ख़त्म हो जाएगी और बस उसकी सारी कर्म नवाजी है। जी, बाकी आपसे एक बात ये पूछना चाहूँगा कि हाजी मलिक आदिल हसन जावा साहब जो आपसे मिलने आए, ख़ास तौर पे जो है आपके लिए टाइम निकाला है, तो इनकी शख्सियत को आप किस तरह जानते हैं, किस तरह देखते हैं और इनके हवाले से क्या मैसेज देना? बस माशाल्लाह जी, बस इनका एक अपना सितारा है। ठीक है। तो हालांकि इनके बड़े भाई भी हैं, लेकिन इनकी अपनी एक बात है, बहुत अच्छे आला ज़र्फ़ इंसान है और लोगों से मेल जोल इखलाक बहुत अच्छा है। हमारे तो करीबी अजीज़ हैं, लेकिन आम जो लोग हैं उनके साथ भी इनका रवैया बहुत आला और बहुत मिसाली है। अल्लाह ताला इनको कामयाबियां अता फरमाए। आमीन। थैंक यू सो मच। मेजबान की जानिब से पुरतकल्लुफ IT का एहतमाम किया गया था, जिसमें राजा इसरार सलीम, उम्मीदवार बराए जनरल काउंसलर नियाजिया चौधरी मोहम्मद अकरम, सीनियर सहाफ़ी साद नसीर, चौधरी मोहम्मद ज़ाफ़रान, राजा अमजद सलीम, राजा सफ़ीर और दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात भी मौजूद थी। इसके बाद मॉडल टाउन बोर्जी में मोहम्मद सुहेल बशीर के घर गए और उम्रे की सादत पर मुबारकबाद दी। मेजबान ने उनकी आमद पर खुशी का इज़हार किया और उसे यादगार लम्हा करार दिया। पुरतकल्लुफ IT का एहतमाम भी किया गया था, जिसमें राजा वक्कास और राजा सखी भी शरीक हुए। बाद अज़ां वो राजवाल रवाना हुए, जहां राजा इमरान ऑफ राजवाल के घर पहुंचे, उम्रे की मुबारकबाद पेश की।
मेजबान ने मक्का और मदीना की खजूरों और आबे जमजम से तवाज़े की और एक खूबसूरत हाई टी का एहतमाम किया गया था। इस मौके पर सऊदी अरब के आला इंतजामी निज़ाम और इस्लामी मकामात की तरक्की पर गुफ्तगू हुई। इस सिलसिले में उन्होंने मोहम्मद ताहिर के घर जाकर भी उम्रे की सआदत पर मुबारकबाद दी। और वहां भी मक्का और मदीना की बातों के साथ साथ रूहानी तजर्बात पर तबादला ख्याल हुआ। मेजबान ने पुरतकल्लुफ हाई टी का एहतमाम किया था। आखिर में मॉडल टाउन आड़ा पहुंचे, जहां मोहम्मद शकील की वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत की और मरहुमा की मगफिरत के लिए दुआ की। अहले खान सब्र जमील अता फरमाओ। जितने हाज़रीन महफिलों की वजह से दुनिया जा चुके हैं, अल्लाह उन्हें तक करम नवाज़ी फरमाओ, मेहरबानी फरमाओ, उन्हें आला मकाम अता फरमाओ। कुरान और साबिक़ कुरानी तालीमात अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाओ। हर तरह की शर्त महफूज रखो। आपस प्यार मोहब्बत इत्तेफ़ाक़ बरकत अता फरमाओ। मुल्क पाकिस्तान से खुसूसी करम कर मेरे मौलक, जो इस हालात से मुल्क गुजरे आसानियाँ अता कर, फ़लस्तीन से खुसूसी करम कर। बाद अज़ां अली रहमान कोहिस्तानी और सरदार खान कोहिस्तानी के घर जाकर उनके भतीजे की वफात पर ताज़ियत की और दुआ की गई। हाजी मलिक आदिल हसन जावा की ये सरगर्मियां उनके अवामी राब्ते, मजहबी हम आहंगी और इलाके में गहरी वाबस्तगी का वाज़ेह सबूत हैं। मलिक साहब, आपसे मैं सवाल ये जानना चाहूँगा, आपसे पूछना चाहूँगा कि हमने देखा है कि आप अपने हल्के में बहुत ज़्यादा मुतहरिक नज़र आते हैं। किसी गमी हो खुशी हो, आप उसमें जो है बिल्कुल शरीक होते हैं। अक्सर हमने देखा कुछ लोगों को जो मतलब सिर्फ अपने हल्के में नज़र आते हैं तो इलेक्शन के दौरान नज़र आते हैं, इलेक्शन के दिनों में नज़र आते हैं। आप जो ओवरऑल जो अपने हल्के की आवाम में जो है घुलते मिलते हैं, तो इस हवाले से मुझे ज़रा बताइएगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, डेफिनेटली ये दौर ऐसा जा रहा है कि अपनी हल्के के लोगों के साथ आप अटैच नहीं रहेंगे तो कुछ टाइम बाद लोग भूल जाते हैं। और हम लोग बरादरियों वाले लोग हैं, गाँव के लोग हैं। हमारा जो मौत फौत का जो मामला होता है, गमी खुशी का होता है, वो सारों के साथ साझा ही होता है। और अव्वल तरजीह यही होती है कि हर के गम में भी शरीक हुआ जाए और ख़ुशी में भी शरीक हुआ जाए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे आबाओ अजदाद से जो मामला चलता आ रहा है, ये इसको मैं समझता हूँ कि घुटी में हमारे ये चीज़ शामिल है। कुछ जगह पे नहीं पहुंच सकते, फिर कोशिश करते हैं बाद में पहुंचा जाए। तो जी ये ज़रूरी नहीं है कि इलेक्शन आए, कोई इवेंट आए तो आप उसमें मुतहरिक हो जाएं, फातिहा करें या किसी की खुशी में शामिल हों, ऐसा नहीं है। ये मतलब इस चीज़ को सियासत से हट के देखना चाहिए और सियासत से इसको बालातारी रखना चाहिए, क्योंकि ये नहीं है कि आप सियासत कर रहे हैं तो आप किसी की गमी में भी जाएं और किसी की खुशी में भी जाएं। होना तो ये चाहिए ना कि ये चीज़ एक सेपरेट होनी चाहिए, क्योंकि गमी खुशी सब पे ही आती है जी। कोई किसी का दरवाज़ा खड़का के तो ये आती कोई नहीं है। तो कोशिश यही होती है कि जी ओवरऑल हल्के में क्या और हल्के से बाहर क्या, जहाँ से तक पहुँच सके वहाँ पे पहुँचना चाहिए जी। अच्छा, आपसे एक बात ये पूछना चाहूँगा कि हमने भी आपके साथ ट्रैवल किया तो हमने देखा है कि आप हर दिल अजीज़ भी हैं, कोई छोटे हो या बड़े हों, सब आपसे मोहब्बत भी करते हैं, आपका इकराम भी करते हैं, आपका एहतराम भी करते हैं। तो इसकी क्या वजह है? देखिए जी, ये गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है जी। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये अल्लाह की तरफ से मुझे अता है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग मुझसे प्यार करते हैं, ये उनकी मेहरबानी है जी। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बस ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है जी, इस पर मैं अल्लाह पाक का शुक्र ही अदा कर सकता हूँ। अल्लाह पाक मज़ीद इसमें बरकत अता फरमाए। तो मिलना जुलना सबके साथ रहे तो जी मोहब्बत तो बढ़ ही जाती है। ठीक है। अच्छा, एक बात और छोटी सी आपसे पूछना चाहूँगा कि इस वक्त जो आपकी UC36 जावा है, इसमें कौन से तरक्याती काम हो रहे हैं जो कि आवाम की फ़लाह के लिए, बहबूद के लिए, वो बता दीजिएगा। देखिए जी, UC36 में मेरी जो है UC, इसमें न्याजियाँ गाँव है जी, जावा सरां, मॉडल टाउन, हुमक गाँव। अल्हम्दुलिल्लाह ईद से पहले जावा गाँव के कुछ काम हुए, वाटर स्कीम राज साहब ने मुझे गिफ्ट की। और उसके बाद अभी ये टेन्योर है जनाब CDA के कामों का, 5वें महीने में मेरे सरां के कुछ नालों के काम हैं और पुलिस के काम है, वो भी इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद ये कमिंग दिनों में जो न्याजियाँ की जो काम है छोटे मोटे, वो इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगे। बड़े कामों की हमने एप्लीकेशन हमने दी हुई है। इंशाल्लाह जब मज़ीद बड़े फ़ंड आएंगे उसमें वो ये काम शुरू हो जाएंगे। और हुमक के जो दरीना मसाइल हैं उनके ऊपर बातचीत जारी है हमारी।
कुछ तो जो छोटे छोटे वापडा के वाले से हैं वो पाइपलाइन में हैं, एप्लीकेशंस वगैरह जमा हो गई हैं, तो वो भी इंशाल्लाह फर्स्ट प्रायोरिटी में मेरी विश है कि वो जल्दी पूरे हों। क्योंकि देखिए, हम किसी के पास अगर वोट लेने के लिए जाते हैं ना, तो हमारा हक बनता है कि पहले हम उनके मसाइल हल करें। और जिस टीम का मैं हिस्सा हूँ, राजा खुर्रम नवाज साहब, वो पहले काम को तरजीह देते हैं, बाकी चीज़ों को बाद में देते हैं। और ऐसा दिलेर लीडर जब आपके सर के ऊपर हो और आपकी बैक पे, और ऐसा दिलेर लीडर और काम करने वाला बंदा आपके पास हो, तो इंशाल्लाह परेशानी नहीं होती। और जब भी भाईजान के पास गए, कोई भी काम लेके गए, देखिए कोई काम होते हैं और कोई नहीं भी होते, लेकिन उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी यही होती है और उनकी कोशिश भी यही होती है कि जो बंदा मेरे पास काम ले गया है वो काम उसका हो, चाहे वो उस जमात से हो या उस जमात से हट के कोई हो। ठीक हो जी सर, थैंक यू सो मच सर। अकाशी राजा साजिद, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, हमारे Facebook पेज को लाइक और फॉलो करें ताकि आने वाली मजीद नई वीडियोस फौरी आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।